चलिए बच्चों, समझते हैं आज के इस वीडियो लेसन में कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस ऑफ लेंथेनाइट सीरीज। प्रीवियस वीडियो लेसन्स में आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेंथेनाइट सीरीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो लेसन में पहले हम डिस्कस करेंगे कलर ऑफ लेंथेनाइट सीरीज। बहुत सारे लेंथेनाइट सीरीज जो है, मैनी ऑफ लेंथेनाइट्स आयंस, many of lanthanide ions, that is Ln3 plus ions, कलर शो करता है, shows color solution state में भी और solid state में भी। So many of Ln3 plus ion shows color in solid state or in solution state। तो पहला पॉइंट ये याद रखेंगे, कुछ लेंथेनाइट आयंस कलर शो करता है सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट में भी। कलर शो इसलिए करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, दो ऑर्बिटल्स में लिगेंड के इन्फ्लुएंस की वजह से ऑक्टाहेड्रल्स टेट्राहेड्रल्स में स्प्लिट होता है। ठीक इस तरीके से जो डीजेनरेट एफ ऑर्बिटल्स है, एफ ऑर्बिटल्स भी वेरियस अदर ऑर्बिटल्स में स्प्लिट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड। तो जैसे ये दो साइड में अगर एफ ऑर्बिटल्स जो है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होता है, तो उस समय लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स से हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशंस होता है, ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एफ ट्रांजिशन कह सकते हैं, एफ ट्रांजिशन। तो इस एफ ट्रांजिशन की वजह से लेंथेनाइट आयंस जो है, मैनी लेंथ ऑफ लेंथेनाइट आयन जो है सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट में कलर शो करता है। सेकंड पॉइंट इसमें ये याद रखेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर है, अवेलेबल्स वीकेंट ऑर्बिटल्स अगर है, तब उस समय जो है इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशंस होता है। लेकिन अगर इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद Ln3 प्लस स्टेट में अगर 4f0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव करता है, दैट इज नोबल गैस। ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस है। 4f7 हाफ फिलेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर अचीव करता है, 4f14 दैट इज फुल फिलेट अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव करता है, तो उस समय एफ ट्रांजिशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होता है, या यूं कहें तो एफ ट्रांजिशंस जो है इनमें नहीं होता है, क्योंकि ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होता है ड्यू टू अनअवेलेबल्स ऑफ वीकेंट ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर आप नोबल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव करता है तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है एफ ट्रांजिशन के लिए। जब हाफ फिलेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव करता है तो सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इस समय भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस नहीं होता है। फुल फिलेट में भी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस नहीं होता है। सो इनमें एफ ट्रांजिशंस नहीं होता है। सो इनमें जो भी कम्प्लेक्स होगा, उन सब कम्प्लेक्स का कलर नहीं होता है, मींस कलरलेस होता है। फॉर एग्जाम्पल जो लेंथेनम 3 प्लस आयंस है, ठीक, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4f0 होता है। इस तरीके से जो गडोलियम है, Gd3 प्लस आयन, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद हाफ फिलेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। और लिटियम 3 प्लस आयंस 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद 4f14 होता है। सो इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से इन सारे कंपाउंड की कलर जो है कलरलेस होता है, कलरलेस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट ये याद रखेंगे, पेयर ऑफ
Mn3+ आयंस और Ln3+ आयंस, कुछ Ln3+ आयंस, ठीक है, पेयर ऑफ Ln3+ आयंस, इनकी कलर सेम होता है, शोज सिमिलर कलर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे यानी कि पेयर ऑफ Ln3+ आयंस का कलर जो है सेम होता है, सिमिलर कलर होता है, ठीक, शोज सिमिलर कलर। और ये सिमिलर कलर इसलिए होता है ड्यू टू सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल हम यहां पर एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नियोडाइमियम Nd3+ और एर्बियम 3+, एर्बियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद 4f11 होता है और नियोडाइमियम की 4f3 होता है। दोनों में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नंबर सेम है, तो दोनों का कलर भी सेम होता है और दोनों कॉम्प्लेक्स की कलर जो है पिंक कलर होता है। इस तरीके से यूरोपियम Eu3+ है और टर्बियम है Tb3+, ठीक, इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद यूरोपियम का 4f6 और इसका 4f8 होता है। दोनों में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए दोनों का कलर भी सेम होता है, पेल पिंक कलर होता है, पेल पिंक कलर। इस तरीके से प्रसोडियम Pr3+ और हेलियम 3+ आयंस, प्रसोडियम में 4f2, ठीक, और इसमें 4f12, दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है 2 है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए दोनों का कलर भी क्या होता है, सेम, दैट इज दोनों कॉम्प्लेक्स का कलर ग्रीन होता है, ग्रीन कलर होता है। इस तरीके से और भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, समेरियम 3+ आयंस और डिस्प्रोसियम जो 3+ आयंस है, समेरियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद 4f5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f5, डिस्प्रोसियम का 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 4f9। तो इसीलिए इन दोनों में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स का कलर भी सेम होता है, दैट इज येलो कलर। सो याद रखना है पेयर ऑफ जो आयंस होता है, यहाँ पर ये चीज याद रखना है, पेयर ऑफ Ln3+ आयन जिनके कलर सिमिलर होता है सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी पढ़े, इन एग्जाम्पल को याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस भी हैं, जैसे Ce3+ आयंस जो है, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f1, ठीक, और दूसरा यटर्बियम 3+ आयंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f13, दोनों में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन दोनों का कलर जो है वो कलरलेस होता है, इनका कलर नहीं होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये कलर शो नहीं करता है, ये एक्सेप्शनल केस है, इन दोनों का कलरलेस होता है, ये चीज याद रखना है। अभी तक इसका कोई अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन कुछ ऑथर कहते हैं ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन, यानी कि f ऑर्बिटल्स जो स्प्लिट होता है डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो स्प्लिट होने के बाद लार्ज एनर्जी गैप की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशंस नहीं हो पाता है, इसीलिए ये कलर नहीं दिखाता, इसीलिए इनका कलर क्या होता है, कलरलेस होता है, ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बहुत सारे लेंथेनाइट जो आयंस जो है, ठीक, वो सब पैरामैग्नेटिक्स होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दैट इज Ln3+ आयंस जितने भी है,
ठीक है, सब पैरामैग्नेटिक है, ऑल आर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक इसलिए होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होंगे, ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस भी है। और यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है जैसे La3+ आयन से लेंथेनम आयन्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर F0, so no electrons are present, unpaired electron are present, so it is a diamagnetic, ये diamagnetic है, diamagnetic। और दूसरा ल्यूटियम 3+ आयन्स है, ठीक, इसमें 4F14 है, फुल फिलेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, सो इट इज आल्सो डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। सो याद रखना अनपेयर्ड, इन दोनों के अलावा जितने भी से फॉर एग्जांपल्स लेंथेनम आयन से Ln3+ आयन है, सीरियम 3+2, ठीक है, एक्सेप्शनल केस है ड्यूटेरियम, तो सीरियम 3+ आयन से लेकर जो यहाँ पर थैलियम Tm3+ आयन्स है, इन सब में 1 to से फॉर एग्जांपल 7 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो इसीलिए इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से सारे जो है पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। सो पैरामैग्नेटिक दो यहाँ पर आयन्स जो है पैरामैग्नेटिक नहीं है, दैट इज लेंथेनम एंड ल्यूटियम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है। नेक्स्ट जो है कम्प्लेक्स फॉर्मेशंस, कम्प्लेक्स फॉर्मेशंस, कम्प्लेक्स फॉर्मेशंस में ये याद रखेंगे इनकी जो कम्प्लेक्स फॉर्मेशंस एबिलिटी जो है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी वो बहुत ही पुअर होता है, वेरी पुअर। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो एबिलिटी जो है वो बहुत पुअर होता है। लेकिन याद रखना जो लेंथेनम 3+ आयन टू टेक ल्यूटियम 3+ आयन, जो कम्प्लेक्स फॉर्मेशंस एबिलिटी है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशंस एबिलिटी वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कम्प्लेक्स फॉर्मेशंस, कम्प्लेक्स फॉर्मेशंस, कम्प्लेक्स फॉर्मेशंस इंक्रीजेस, ठीक है। तो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से कम्प्लेक्स फॉर्मेशन से एबिलिटी इंक्रीज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले तो ये याद रखेंगे एज कम्पेयर टू अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी है उनसे इनकी कम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी वेरी पुअर होता है ड्यू टू लो चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी। लेकिन याद रखना चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से लो होता है, लेकिन लेंथेनम टू ल्यूटियम चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होता है। चार्ज डेंसिटी किस तरीके से इंक्रीज होता है, क्योंकि जो प्लस चार्जेस है, क्योंकि साइज जो है जितना डिक्रीज होता है उतना, यानी कि स्मॉल साइज होने की वजह से चार्ज की जो डेंसिटी जो है स्मॉल एरिया पर वो इंक्रीज हो जाता है। और आप सबको पता है लेंथेनम 3+2 ल्यूटियम 3+ साइज जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो साइज डिक्रीज होने की वजह से चार्ज डेंसिटी इंक्रीज, चार्ज डेंसिटी अगर इंक्रीज होता है तो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन लिगेंड के साथ वो एबिलिटी भी इंक्रीज होता है। तो ये था 3 प्रॉपर्टीज के बारे में, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी ऑफ लेंथेनाइट सीरीज एंड जो अभी हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है, दैट इज द कलर ऑफ लेंथेनाइट सीरीज। और नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम केमिकल्स रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनाइट सीरीज डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक है लेंथेनाइट सीरीज का, इसके बाद हम एक्टिनाइट सीरीज जो है डिस्कस करेंगे। सो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।